हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। यंगन देखता है कि उसके बारे में नेट पर बहुत सारी बुरी बुरी बातें लिखी जा रही हैं। सारे लोग उसे स्टॉकर एंड पागल कह रहे थे, तो वो रात में ही होंगसल के पास जाता है एंड उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि बेखिनो को तुम कह दो कि वो मेरे बारे में बुरी बातें लिखना बंद करे। ये सुनकर होंगसल कहती है कि ये उसका काम नहीं है, ये मैंने किया है। ये सुनकर यंगन उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुमने उस यूजिन में ऐसा भी क्या देख लिया कि तुम उसके पीछे पागल हो गई हो। तुम शायद भूल रही हो कि उसकी ही वजह से मेरी ज़िंदगी आज बर्बाद हो गई है। वो ऐसे ही उस पर चिल्लाया जा रहा था तो होंगसल उसके ऊपर पेपर स्प्रे डालकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम बेकिना को देखते हैं जो कि उन दोनों की वीडियो कब से ले रही थी। बेकिना उस वीडियो को यूजिन को सेंड कर देती है। यूजिन कहता है कि अब तुम उस फ़ोन को मुझे दे दो। अगले दिन यंगन जब स्कूल आता है तो कॉलेज में सारे लोगों को पता लग गया था कि यंगन किस टाइप का है। सारे लोग उसे स्टॉकर, गार्बेज एंड ट्रैश कह रहे थे। यंगन वहाँ से सभी लोगों से बचते बचाते रास्ते पर आ जाता है एंड होंगसल पर गुस्सा कर रहा था कि उसने वो सारी बातें स्कूल की साइट पर भी डाल दी। तभी ही यूजिन को कॉल आता है। वो कहता है कि ये होंगसल ने नहीं पर मैंने किया है। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यूजिन कहता है कि होंगसल से अब दूर रहना, वरना मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सुनकर यंगन तो बहुत ही बौखला जाता है। वो रास्ते पर रोने लगता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है। होंगसल भी इस न्यूज़ के बारे में देखती है। वो समझ नहीं पाती कि ये काम किसका होगा। तो बोरा कहती है कि क्या ये तुमने नहीं किया है। युनते कहता है कि इस बार ये काम मैंने किया है, मैं तो बस होंगसल की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। बोरा को तो युनतेक पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो युनतेक होंगसल से कहता है कि यूजिन से मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ एंड तुमसे जुड़ी सारी बातें मैं उसे बताता रहता हूँ। होंगसल कहती है कि यानी कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। बोरा कहती है कि यानी कि तुमने यूजिन को यंगन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो कहती है कि नहीं। तो बोरा कहती है कि अब तुम्हें उससे सच में माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो जाती है उसके घर उसे मिलने के लिए। वहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, पर फिर वो कहती है कि तुम मुझे कॉल या फिर मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बिज़ी था। वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, तो वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर बेकिनो एंड यूजिन बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बेकिनो कहता है कि जिस दिन मेरा कॉन्सर्ट है उसी दिन मेरा फेवरेट पियानिस्ट डैनियल कोरिया आ रहा है एंड उसी दिन उसका भी कॉन्सर्ट है। मैं क्या करूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना कॉन्सर्ट ना दूँ एंड उसके कॉन्सर्ट में चला जाऊँ क्योंकि मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। तो यूजिन उसे मना कर देता है एंड कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि उस दिन मेरे डैड भी तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। फिर वो लोग एक योंसू नाम के लड़के से मिलने के लिए जाते हैं। बेकिनो उसे कहता है कि तुम थोड़ा अच्छा बचाया करो। बेकिनो ने ये बात उसके भले के लिए ही कही थी, पर योंसू को तो बुरा लग जाता है। अगले दिन बेकिनो का कॉन्सर्ट था एंड उस कॉन्सर्ट में यूजिन नहीं आता। आगे ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर यूजिन के डैड कहते हैं कि बेकिनो एंड बेकिना कब से हमारे साथ रह रहे हैं, तो मुझे उससे अडॉप्ट करना है। ये बात यूजिन को ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती। बेकिनो ये बात नोटिस कर लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बेकिनो जब पियानो बजाने जाता है तो यूजिन योंसू की ही तारीफ कर रहा था, उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देता। एंड इतना ही नहीं, यूजिन तो डैनियल का ऑटोग्राफ योंसू को भी देता है। ये देखकर बेकिनो को अच्छा नहीं लगता। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। फिर लंच टाइम में भी ऐसा ही होता है। योंसू को यूजिन ज़्यादा भाव दे रहा था एंड बेकिनो को बुला ही नहीं रहा था। स्कूल की बुली गैंग यूजिन को एक बार में आने को कह रही थी, तो वो मान जाता है। अब वहाँ पर योंसू आ जाता है। योंसू यूजिन को मना कर देता है कि तुम उन लड़कों के साथ मत जाओ, वो बार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। पर यूजिन योंसू को भड़काने लगता है, उकसाने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उस बार में योंसू चला जाता है उसी बुली गैंग के साथ, पर यूजिन नहीं आता। थोड़ी देर के बाद यूजिन वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है, जिसके कारण ये सारे लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर इन सभी बच्चों को मार रहे थे। योंसू स्कूल का एक अच्छा लड़का था, पर इस कांड के बाद उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो योंसू उस बुली गैंग से कहता है कि मुझे पता है कि ये किसका काम होगा, ये ना बेकिनो का काम है, क्योंकि यूजिन उस दिन मुझसे बात कर रहा था तो बेकिनो ने कहा था कि उस बार में तुम मत जाओ, वो बेकार है। आगे वो बुली गैंग बेकिनो को मारने के लिए जाती है। वो सारे लोग बेकिनो को मार रहे थे। यूजिन दूर से ये तमाशा देख रहा था।
बेकिनो देखता है कि यूजिन दूर से ही उसे देख रहा है, उसकी मदद नहीं कर रहा है। योनसू हॉकी स्टिक से बेकिनो का हाथ तोड़ देता है। वो दर्द से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, पर फिर भी यूजिन उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। आगे बेकिनो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो यूजिन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे डैड हमें अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए। यूजिन उसे कुछ नहीं बता रहा था, तो वो कहता है कि मेरा हाथ तुम्हारी ही वजह से टूटा है। तो वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बेकिनो यूजिन का इतना रूड जवाब सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोता है एंड उसी दिन घर छोड़कर चला जाता है। दरअसल में बेकिनो ये सारी बातें याद कर रहा था। वो यूजिन को बुलाता है मिलने के लिए, तो वो आ जाता है। वो फिर से उसे पुरानी बातें याद दिलाता है, तो यूजिन कहता है कि पहले की ही तरह आज तुम दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हो। तो ये सुनकर बेकिनो उसे मारता है, यूजिन भी उसे मारता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। यूजिन उसे धमकी देता है कि तुम होंगसोल के आसपास मंडराना बंद करो, तो वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो यूजिन कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। ये सुनकर बेकिनो कहता है कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है एंड धोखे की बात तुम ना करो तो ही बेहतर है। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर तुम्हारी वजह से आज भी कहीं बार मेरा यह हाथ हिलता है। ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं एंड अपने दिल की सारी भड़ास एक दूसरे पर निकाल रहे थे। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद यूजिन होंगसोल को कॉल करता है, तो वो नीचे आती है उसे मिलने के लिए, पर वो देखती है कि यूजिन को तो चोट लगी है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम आज बेकिनो से लड़ाई करके आए हो। आगे वो उसके चेहरे पर दवाई लगा रही होती है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम बेकिनो को इतना पसंद क्यों नहीं करते हो। तो यूजिन उसे पुरानी बातें बताते हुए कहता है कि उस दिन बेकिनो का जब कॉन्सर्ट था तो वो डेनियल के कॉन्सर्ट में गया था एंड बेकिनो के लिए स्पेशली उसने ऑटोग्राफ लिया था। वो उसे ऑटोग्राफ देने के लिए खुशी खुशी आ रहा था, पर वो योनसू एंड बेकिनो की कन्वर्सेशन सुनता है। योनसू कहता है कि मुझे यूजिन का बेस्ट फ्रेंड बनना है, तो बेकिनो कहता है कि क्योंकि वो पैसे वाला है इसीलिए। पर मेरे हिसाब से तो वो एक दुखी बच्चा है, क्योंकि उसका कोई ड्रीम नहीं है, उसे वही सब करना पड़ता है जो कि उसके डैड कहते हैं। मेरी नज़रों में तो वो एक दुखी बच्चा है, मुझसे ज़्यादा उसे कोई भी नहीं समझ सकता। यूजिन ने ये सारी बातें सुन ली थी, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके लिए ये सच बहुत ही ज़्यादा कड़वा था, इतना कड़वा था कि उसने बेकिनो की पियानिस्ट बनने का सपना ही तोड़ दिया। फिर यूजिन जब घर आता है तो उसके डैड की बात सुनता है। उसके डैड किसी पर कॉल पर बात कर रहे थे कि वो बेकिनो एंड बेकिनो को अडॉप्ट करना चाहते हैं। यूजिन की राय उसने नहीं ली है, पर वो भी मान ही जाएगा। ये बात मुझे यूजिन से पूछने की ज़रूरत नहीं है एंड बेकिनो एंड बेकिनो अगर उसके साथ रहेंगे तो वो ठीक तरह से रह पाएगा, क्योंकि यूजिन जिस तरह का है इस तरह से तो वो कंपनी हैंडल नहीं कर पाएगा। अपने डैड की बात भी यूजिन को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। ये सारी बातें वो होंगसोल को बता रहा था। होंगसोल कहती है कि तुम इतने टाइम बहुत ही अकेले रहे होगे ना। बेकिनो होंगसोल के पास आ रहा था, पर जब वो यूजिन की कार उसके रेस्टोरेंट के आगे देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। बेकिनो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड आज ठंड इतनी बढ़ क्यों रही है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।